हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे पीसीओडी के बारे में कि अगर एक वुमन में पीसीओडी है, पीसीओएस है, तो वो क्या प्रेग्नेंट हो सकती है, किस एज में होता है, इसके कॉजेज़ क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं एंड ये कैसे डायग्नोसिस होता है। तो ये सारी चीज़ों पे हम लोग आज बात करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्या है कि पीसीओएस जो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ये आजकल बहुत ही कॉमन हार्मोनल सिंड्रोम हो चुका है। और ये सिंड्रोम क्यों कहलाता है? क्योंकि इसके बहुत सारे रीजंस हैं और इसके जैसे कि आपकी बॉडी में हो जाता है ना, तो इसके बहुत सारे सिम्टम्स हैं, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसीलिए इसको सिंड्रोम कहते हैं। किसी एक डिसीज़ की वजह से अगर आपकी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाए तो दैट इज़ कॉल्ड सिंड्रोम, डिसीज़ नहीं कहते फिर इसको। इसके अलावा देखिए, मेन चीज़ ये है कि तो सबसे पहले ये है कि हम लोग कैसे जानें, मीन्स इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं बॉडी में। तो देखिए, जो इसका सबसे मेन सिस्टम है, आपको पीरियड्स के टाइम पे पता चलता है। अगर आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं है, मीन्स बहुत कम आते हैं, अगर आपको 1 ईयर में 8 पीरियड्स से कम आते हैं तो इसको कहा जाता है कि आपके कम पीरियड्स आ रहे हैं। तो ये इसका एक मेन सिम्टम है। कभी कुछ लेडीज़ में पीरियड्स कम हो जाते हैं और कुछ लेडीज़ में पीरियड्स बढ़ भी जाते हैं, मीन्स हैवी फ्लो होने स्टार्ट हो जाता है। आते तो पूरे 12 बार ही हैं, बट हैवी फ्लो स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। तो ये तो हो गया मेन रीज़न। और इसकी एज क्या होती है? मोस्टली ये 20 ईयर्स से लेकर 40 ईयर्स के बीच में होता है। ज़्यादातर महिलाओं में इंडिया में 20 से 40 ईयर्स में देखा गया है। एंड सेकेंड, इसका जो होता है वो हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। आपके बालों में यहाँ पे मतलब सर के बाल बहुत सारे आपके गिरने स्टार्ट हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल स्टार्ट हो जाएगा। एंड फेस पे, चेस्ट पे, बॉडी के अदर पार्ट्स पे आपके हैवी हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। तो ये भी एक रीज़न होता है। इसके साथ साथ जो एक मेन रीज़न देखा गया है कि मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, स्पेशली आपके कमर रीजन पे बहुत ज़्यादा फैट एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। आपका टाइम टू टाइम मूड स्विंग होने लगता है, आप बहुत आलसी से हो जाते हो, बिल्कुल कुछ करने का मन नहीं होता है। आप कितना भी एक्सरसाइज करिए उस टाइम पे, मीन्स जल्दी से आपका वेट गेन तो बहुत जल्दी हो जाता है, बट वेट लॉस करने में बहुत प्रॉब्लम होती है और मोस्टली नहीं होता है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं। और भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं, पर मेन सिम्टम्स यही है कि आपका मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इसके साथ साथ हेयर लॉस, हेयर गेन, हेयर ग्रोथ एंड मेन चीज़ क्या है कि पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। तो ये आपके हो गए सिम्टम्स। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसके कॉजेज़ क्या हैं। तो देखिए, सबसे मेन कॉज इसका है कि आपकी लाइफस्टाइल। ये पीसीओडी या पीसीओएस दोनों एक ही चीज़ होती हैं। ये शहरों में ज़्यादा देखे जाते हैं, गांव की लड़कियों में कम देखा जाता है, क्योंकि गांव की लड़कियां जो होती हैं वो फिजिकल एक्टिव होती हैं। वो एक्चुअली उनका घर ही इतना बड़ा होता है, अगर उन्होंने पूरे घर में झाड़ू भी लगा दी ना तो उनकी मॉर्निंग की एक्टिविटी स्टार्ट हो गई। और गांव की लड़कियां अक्सर काम करती हैं, कुछ ना कुछ घर की फिजिकल एक्टिविटी। और शहर की लड़कियां जो होती हैं वो अपनी पढ़ाई की वजह से, अपने ऑफिस की वजह से, या उनके जो भी रूटीन होते हैं, वो लेट उठती हैं, वो घर के काम नहीं करती हैं, उनका फिजिकल एक्टिविटी ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है। और उसमें से कुछ जो एक्टिव होती हैं वो जिम वगैरह जाती हैं या थोड़ा वॉक करती हैं, बट मोस्टली टाइम की कमी की वजह से वो ये सब नहीं कर पाती हैं। इसलिए मोस्टली ये शहर की लड़कियों में ही दिखाई देता है। लाइफस्टाइल उनकी ऐसी होती है, उनके पास टाइम नहीं होता है, इसलिए ऑल टाइम वो लोग घर का खाना नहीं खाती हैं एंड बर्गर, पेटीज़, ये सब चीज़ें बाहर की खाती हैं। तो खाने की वजह से भी ये चीज़ें बहुत देखी गई हैं। मेनली इसका रीज़न इनएक्टिव रहना ही है, जैसे कि फिजिकल एक्टिविटी कम होना। हार्मोन्स इसमें डिसबैलेंस हो जाते हैं, इस वजह से मेन रीज़न ये है। लेकिन हार्मोन्स डिसबैलेंस का मतलब ही यही है कि आप फिजिकल एक्टिव नहीं हैं, बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, इस वजह से ये प्रॉब्लम आती है। मेन रीज़न ये होता है। तो अगर आप शुरू से फिजिकल एक्टिव रहेंगे ना, तो आप में पीसीओएस और पीसीओडी डेफिनेटली नहीं होगा। सिर्फ 1% लोगों में ही, 1% या 5% कह सकते हैं, बट 5% लोगों में ये जेनेटिक रीज़न होता है कि आपके घर में अगर आपकी मम्मी को, आपके सिस्टर को, इन लोगों को होता है ना, तो ये जेनेटिक वजह से आपकी भी बॉडी में आ जाता है। बट 95% केसेस में देखा गया है कि ये फिजिकल इनएक्टिव रहने की वजह से ही होता है। अब
थर्ड पॉइंट आता है कि इसको डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। देखिए इसमें क्या होता है कि जब डॉक्टर के पास जाते हैं, स्पेशली आपको पता कब चलता है, या तो फिर आप वेट बहुत गेन करने लगते हैं, उस टाइम पे आप दिखाते हैं तो फिर आपको पता चलता है। सेकंड चीज़ है जब आप कंसीव करना चाहते हैं और आप जल्दी से कंसीव नहीं कर पाते हैं, तब आप चेकअप कराते हैं तो पता चलता है कि आप में PCOS है। तो PCOS में क्या होता है कि आपका ब्लड टेस्ट होता है, उसमें कुछ हार्मोन्स चेक किए जाते हैं, जैसे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और इंसुलिन लेवल, ये सब चेक किया जाता है। इसमें डिसबैलेंस हो जाता है क्योंकि हार्मोन्स की वजह से ही ये डिसीज़ होती है, इससे आप लोगों को पता चल जाता है। एंड सेकेंड चीज़ क्या होता है, अल्ट्रासाउंड होता है जिसमें कि ओवरी में सिस्ट पाई जाती है कि मल्टी सिस्ट ओवरी में लक्षण दिखाई देते हैं, तो इस तरह से डायग्नोसिस इसका हो जाता है। अब नेक्स्ट चीज़ जो है, इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो फर्स्टली देखिए इसका ट्रीटमेंट दो तरह से होता है, एक तो होता है नेचुरल तरीके से, सेकंड होता है कि हम लोग मेडिकेशन करते हैं। नेचुरल तरीके से कैसे होता है कि आप घर के कुछ नुस्खे, दादी नानी के नुस्खे, एंड आज बहुत कारगर भी है, वो डेफिनेटली आपको उससे फ़ायदा होता है। और मेडिकेशन में क्या होता है कि डॉक्टर मेडिसिन देते हैं, स्पेशली देखिए वो लोग भी एक्सरसाइज तो बताते ही हैं। तो मेरी आप लोगों के लिए सजेशन ये है कि आप पहले घर के नुस्खे ही अपना के कीजिए। आपको मुश्किल से 2 मंथ में आप बिल्कुल क्योर हो जाएंगे और आप इजीली कंसीव कर सकते हैं, अपना वेट गेन पे कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि मेडिकेशन करने से फिर आपकी बॉडी को मेडिसिन की हैबिट हो जाती है और वो पूरी तरीके से ठीक भी नहीं होता है। और PCOD या PCOS से इस टाइप की डिसीज़ नहीं है कि ये बिल्कुल ठीक हो गई है, बिल्कुल ख़राब हो गई। जैसे इंसुलिन लेवल होता है ना, वो कम हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो आप उस पर कंट्रोल पा सकते हैं। और देखिए इसमें आपको घरेलू नुस्खों में क्या करना है, जो सबसे पहली चीज़ है कि आपको अपना डाइट प्लान बनाना है कि कुछ भी नहीं खा लेना है, कि किसी भी टाइम जब भी भूख लगे कुछ भी पेटीज़ ले लिए, ये खा लिए वो खा लिए, ये आपको नहीं करना है। आपको डाइट प्लान बनाना है कि आपको मॉर्निंग में क्या लेना है, इवनिंग में क्या लेना है, या आपको किस टाइम पे क्या खाना है, और आपको उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। सेकेंड चीज़ क्या है कि आपको एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज में आप वॉक भी कर सकते हैं। आप जैसे कि बोर होते हैं या आप पसंद नहीं करते एक्सरसाइज करना, तो आप डिफरेंट कर सकते हैं कि जैसे कभी वॉक कर लिए, कभी आपने डिफरेंट टाइप की कर ली, कभी लेग की कर ली, किसी भी तरह की कर ली, बट डिफरेंट टाइप की चेंज करते रहिए। और आजकल तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ इसके पड़े हुए, तो आप उनसे देख के कर सकते हैं। तो सेकेंड चीज़ आपको एक्टिव रहना है। मेन चीज़ ये है सिर्फ एक्टिव रहने का। खाने में क्या क्या खाना है और क्या क्या नहीं खाना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्या नहीं खाना है पहले देखते हैं। आपको मैदा सी चीज़ें नहीं खानी, जैसे पेटीज़ नहीं खानी है, आपको पिज़्ज़ा, बर्गर, बाहर की चीज़ें, ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है। सेकेंड चीज़ क्या आपको नहीं खाना है कि आपको मीठी चीज़ें ज़्यादातर नहीं खानी है, जैसे कि गुड़ हो गया, शुगर हो गई। और अगर आप चाय लवर हैं, जैसे बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं, तो आप दिन में एक बार बहुत ही कम दूध की गुड़ डाल के चाय पीजिए। वाइट शुगर तो आपको बिल्कुल कट ऑफ कर देनी है, और हो सके तो आप बिल्कुल शुगर कोई भी मत लीजिए। और आपको दूध दही के सारे प्रोडक्ट बिल्कुल ज़ीरो कर देने हैं। दूध दही कुछ भी नहीं लेना है। और वही चीज़ है कि अगर आप बहुत ही लवर हैं तो आप एक टाइम पे अपनी क्वांटिटी फिक्स कर सकते हैं कि मुझे इतनी क्वांटिटी में लेना है, और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, जिससे कि आपका PCOD क्योर हो जाए। तो आपको मीठी चीज़ें बिल्कुल कट ऑफ करनी है अपने खाने से। चॉकलेट वगैरह भी बिल्कुल, कोई भी मीठी चीज़ आपको नहीं लेनी है। एंड दूध दही के प्रोडक्ट्स जो हैं उनको बिल्कुल हटाना है। दूध दही पनीर ये सब हटाना है। और जो पैकेट बंद चीज़ें होती हैं ना, उनको आप बिल्कुल हटा दीजिए। जो भी चीज़ें खाइए घर की खाइए। एंड आपको बस आइसक्रीम नहीं खानी है, मीन्स बाहर की चीज़ें आपको बिल्कुल ख़त्म कर देनी है। इसके साथ साथ आपको मीठी चीज़ें ख़त्म कर देनी है। घर की बनी हुई भी, मैदे से बनी हुई चीज़ें आपको ख़त्म कर देनी है। और नहीं खाने में तो सिर्फ इतना है। अब हम लोग देखते हैं कि खा क्या सकते हैं। तो आपको हरी पत्तेदार सब्जियां खूब खानी है। आप आलू मत खाइए, मीन्स आलू चावल इनकी क्वांटिटी भी कम कर दीजिए। मीन्स स्टार्च जिसमें होता है ना, स्टार्च आपको अपनी बॉडी से कट ऑफ करना है। और आपको इंक्लूड क्या करना है, आपको हरी पत्तेदार सब्जियां खानी है, पालक, सरसों का साग, सारे साग खाने हैं। इसके साथ साथ आप भिंडी खाइए और ब्रोकली खाइए, ये सब चीज़ें ले सकते हैं। इसके साथ आपको मीठे फ्रूट सारे खाने हैं। और आप ट्राई कीजिए ना कि आप दिन में 2 खट्टे फ्रूट लीजिए। जैसे कि आप पपीता खा लीजिए, पपीते में कोई दिक्कत नहीं है, कम पका पपीता। एंड आप कीवी खाइए, आप ऑरेंज खाइए, आप माल्टा खाइए। बहुत सारे फ्रूट्स हैं मार्केट में जो कि खट्टे हैं। और आपको बहुत पके हुए ना, जैसे कि चीकू हो गया, मैंगो हो गया, इतने मीठे फल भी नहीं लेने हैं। मीठी चीज़ें आपको बिल्कुल कट ऑफ करनी है। और जो ज़्यादा मीठे फ्रूट्स होते हैं ना, वो भी आपको नहीं लेना है।
ये चीज़ें हो गई कि आपको खाना क्या है, क्या नहीं खाना है, और आपको एक्सरसाइज करनी है। आपको मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी उठना है, नाइट में टाइम से सोना है, और शाम को आपको 7 बजे तक अपना डिनर फिनिश कर लेना है। उसके बाद आपको आधे घंटे तक वॉक करना है, उसके बाद सोना है। जैसे खाना खाने के तुरंत बाद नहीं आना है। इन कुछ चीज़ों को आप 1 महीने फॉलो करके देखिए, आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। इसके अलावा आपको देखिए ड्राई फ्रूट्स खाने हैं, और सारे ही ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। चिया सीड्स खाना चाहिए आपको। चिया सीड्स मॉर्निंग में आप खाली पेट ले सकते हैं। एक ड्रिंक बना सकते हैं, उसमें अपने अकॉर्डिंग जैसे कि जो चीज़ आप खा सकते हैं। स्पेशली उसमें इंक्लूड क्या करना है, दालचीनी मसाले, जैसे दालचीनी हो गया, अजवाइन हो गया, आप थोड़ा सा टेस्ट के लिए लौंग डाल सकते हैं, इलायची डाल सकते हैं, चुटकी सा काली मिर्च डाल सकते हैं। बट स्पेशली आपको दालचीनी का पाउडर ज़रूर डालना चाहिए। और अगर आप दालचीनी पाउडर नहीं है आपके पास, तो आप साबुत ले लीजिए, उसको रात में पानी में भिगो दीजिए, मॉर्निंग में उसी पानी इंक्लूडेड पानी में उसको गर्म कर लीजिए, वो पी लीजिए। ऐसा आप एक दालचीनी को 2 दिन तक भिगोते रहिए। और वैसे अगर आप उसको पाउडर बना लीजिए ना, तो वो सबसे बेस्ट है। मॉर्निंग में आप चाय को धीरे धीरे रिप्लेस करके, जैसे कि आपकी चाय की हैबिट है, या हैबिट नहीं है तो फिर बहुत अच्छी बात है। अगर हैबिट है तो आप उसको रिप्लेस करके उसकी जगह पे ये ले सकते हैं। एंड इसके साथ साथ आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। मुझे पता है कि ये देखिए कहना बहुत आसान है, हम लोग की लाइफ इतनी स्ट्रेस वाली है ना कि आपको हर स्टेज में, लाइफ के हर स्टेज में इतना स्ट्रेस है, बस उसका फॉर्म चेंज हो जाता है, बट स्ट्रेस कम नहीं होता है। लेकिन अगर आप कंसीव करना चाहते हैं, अपनी हेल्थ पे ध्यान देना चाहते हैं, तो आप चीज़ों को थोड़ा साइड में रखिए। लाइफ में अप्स डाउन तो चलते रहते हैं, प्रॉब्लम्स भी चलती रहेंगी। अगर आप सोचिए कि चलो ठीक है 15 दिन बाद ख़त्म हो जाएगा, तो वो ख़त्म नहीं होगा, आपकी दूसरी प्रॉब्लम स्टार्ट है आपको फेस करने के लिए। इसलिए आप उसके साथ चलना सीख लीजिए। आपको स्ट्रेस लेवल किसी भी लेवल पर कम ही रखना है। इसके साथ साथ आपको एक 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप लेना है। ये नहीं कि दिन में 3 घंटे सो लिए, रात को 4 घंटे सो लिए। 8 घंटे आपको लगातार सोना है, प्रॉपर अच्छी नींद लेनी है 8 घंटे की। इसके लिए आपका बेड अच्छा होना चाहिए, कमरे का इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, कमरे का टेम्परेचर सही होना चाहिए। तो आपको मीन्स जैसे भी आपको सोना है, बट 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप होना चाहिए। फ़ोन बंद कर दीजिए स्पेशली उस टाइम पे। और सोने से पहले कुछ घंटे पहले ना, अगर आप कुछ देर से पहले से अपना फ़ोन देखना बंद कर देंगे, तो आपको प्रॉपर नींद आने लगेगी धीरे धीरे। हम लोग की आदत क्या होती है ना, बेड पे लेटे लेटे भी फ़ोन देखते रहते हैं, इस वजह से हम लोग की नींद उड़ जाती है। तो ऐसा नहीं करना है। बस इन सारी चीज़ों को आप इंक्लूड करके, और इसमें भी देखिए डाइट के साथ साथ आपको करना क्या है, कुल मिला के अपना वेट कम करना है। जब आपका वेट कम करेंगे ना, तो आपका इंसुलिन लेवल बैलेंस हो जाएगा, जिससे कि आपके हार्मोन जो इम्बैलेंस है वो डेफिनेटली अपने आप ही बैलेंस हो जाएंगे। तो ये सब करके आप अपना पीसीओडी घर पे क्योर कर सकते हैं। ये सब करने के बाद भी अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। और वैसे ये सब करने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका बॉडी वेट भी ठीक हो जाएगा, और आप में जो एग फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो डेफिनेटली अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। पीसीओएस में होता क्या है ना, कि जो ओवरी होती है वो मेल हार्मोन और फीमेल हार्मोन दोनों को ही प्रोडक्शन होता है। बट जब पीसीओएस हो जाता है, तो उसमें अंडे बनने का जो प्रोसेस होता है, एग फॉर्मेशन के लिए जो हार्मोन्स नीड होती है वो कम हो जाती है। इसके और मेल के जो हार्मोन होते हैं टेस्टोस्टेरोन, उसकी मीन्स उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होने लगती है, वो उसकी प्रोसेसिंग जल्दी तेज़ होने लगती है। बट जब आपका इंसुलिन लेवल सही हो जाता है, तो एग फॉर्मेशन बहुत इजीली हो जाता है, और आपको कोई मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। और आपको अगर कोई भी डॉक्टर बोले ना कि आपको पीसीओएस है तो आप कंसीव नहीं कर सकते, तो आपको डरना नहीं है। ये बहुत सारे लोग बोल चुके हैं, बट आप एक नहीं 100, आजकल पीसीओएस इज़ ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम। ये लगभग हर 5 में से 2 लेडीज़ को है। इसलिए आपको डरना नहीं है, आपको इन सब चीज़ों को फॉलो करके जल्दी से कंसीव करना है। और जिनको भी फ़ायदा होता है, आप नीचे मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बस आज की वीडियो यहीं तक थी, और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी कुछ जानना है, या आपकी कोई डाउट है, कुछ क्लियर नहीं हुआ है, तो आप डेफिनेटली मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। बस आज की वीडियो यहीं तक थी। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। और चैनल पे नए हैं और आपको इस तरह की जानकारी चाहिए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।